राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपाद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, क्षमा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वासुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवानस्य शम शमजेनाभियाचितः। वासुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः। वासुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवानस्य शमजेनाभियाचितः। शब्दार्थ वसुदेवस्य, वसुदेव की पत्नी के, देवक्या देवकी के गर्भ में, जातः उत्पन्न, भोज इंद्र भोजों के राजा के, बंधने बंदी बंदी गृह में, चिकीर्षु करने के लिए, भगवान भगवान, अस्याह पृथ्वी का, शम कल्याण, अजेन ब्रह्म द्वारा, अभियाचितः याचना किए जाने पर। अनुवाद: पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा यद्यपि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, किंतु भक्तगण सामान्यतया उनके तिरोभाव के विषय में चर्चा नहीं करते। विदुर ने उद्धव से कृष्ण कथा सुनने के लिए आग्रह करके भगवान के तिरोधान की घटना के विषय में उद्धव से अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अतः उद्धव ने भोजों के राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में उनके आविर्भाव से कथा कहानी प्रारंभ की। इस जगत में भगवान के लिए कोई काम नहीं है, किंतु जब ब्रह्मा जैसे भक्तों द्वारा उनसे अनुरोध किया जाता है तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवद गीता 4.8 में इसका उल्लेख हुआ है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज विदुर जी भगवान के विरह में अभी तक जो शोक व्यक्त कर रहे थे और बार बार यह बात उनको थोड़ी परेशान कर रही थी कि भगवान ने कितने ही लोगों को कृपा दी है और उन्हें अकेले अब यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहना पड़ रहा है। आज के श्लोक में वो भगवान के जन्म संबंधित चर्चा कर रहे हैं और यहाँ से उनकी चर्चा जो है, चर्चा का विषय भगवान की जो अद्भुत लीलाएं हैं उससे संबंधित होंगी। बाल लीला से या जन्म लीला से शुरू करके भगवान की बाल लीला, फिर वृंदावन में उनकी लीला समाप्त होने के पश्चात मथुरा और द्वारका, इन लीलाओं का वर्णन करेंगे। और बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये पूरा, जहां पर उद्धव जी भगवान की लीलाओं को बड़े ही संक्षिप्त में या सार रूप में याद कर रहे हैं और विदुर जी को भी, विदुर जी के साथ भी वह लीला स्मरण जो है वो बांट रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान किस प्रकार से ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुनकर भोज वंश में अवतरित हुए उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ, या यदुवंश में, यदुवंश में अवतरित हुए। कंस भोजवंशी हैं और वसुदेव जी ये वृष्णिवंशी हैं। वैसे भोज और वृष्णि दोनों ही यदुवंशी हैं, लेकिन बहुत पुरातन ये वंश कुल जो है बहुत पुराना है, बहुत पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये याति के जो पुत्र हुए यदु महाराज, उनकी वंशावली है। और इसी वंश में वृष्णि नाम से एक राजा हुए, भोज नामक राजा हुए, अंधक नामक राजा हुए, सात्वत नामक राजा हुए और फिर अलग अलग फिर उनकी उपवंशावली वहां से शुरू हुई। तो कंस ये भोजवंशी हैं
वसुदेव ये वृष्णि वंशी हैं, या अंधक वंशी भी कहा जाता है उन्हें, और सभी को यादव कहा जाता है। यादव कुल या यदु कुल के सब हैं। तो वसुदेव जी की वसुदेव जी का विवाह जो है वो महाराज देवक की 8 सुपुत्रियों के साथ हुआ, जिनमें से देवकी जो है वो भगवान कृष्ण की माता हुई। वसुदेव जी का जब देवकी के साथ विवाह हो रहा था, उस समय कंस अपने कंस ये देवकी के भाई हैं। तो कंस जो है अपनी बहन को, ऐसी प्रथा है कि जब बहन का विदाई होता है, विशेष करके राज परिवार में, जब राजकुमारी का विदाई होता है, उसे अपने विवाह के पश्चात पति के घर के लिए उसे रवाना किया जाता है अपने मायके से। तो जो उसका भाई होता है वह उसके साथ जाता है ससुराल तक। माता पिता नहीं जाते हैं, लड़की के माता पिता जो हैं वो मायके में ही रह जाते हैं। और क्योंकि लड़की पराये घर जा रही है, तो इसलिए जो कन्या का भाई होता है वो कन्या के साथ ससुराल तक उसे छोड़ने जाता है, ताकि बहन को एक ही साथ सबके साथ बिछड़ने का दुख ना हो। तो ये पुरानी एक प्रथा है। राज परिवारों में, राजघरानों में जब इस प्रकार से विवाह होता है, या किसी भी हिंदू संस्कृति में ऐसी रीत होती है, रिवाज होती है, विवाह पश्चात भाई जो है बहन को अपने ससुराल तक, उसके पति के घर तक छोड़ता है। तो कंस का अति स्नेह था देवकी के प्रति। हालांकि कंस बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था, किंतु देवकी के प्रति उसका फिर भी बहुत स्नेह था, बहुत ही अधिक, बहुत ही ज्यादा स्नेह। तो देवकी को जब उसके लिए जो रथ सजाई गई थी, राजकुमारी हैं तो बहुत ही सुंदर रथ सजाया गया था देवकी के लिए। कभी कभी कन्याओं को पालकी में भी बैठकर बिठाकर भेजा जाता है, लेकिन रथ अर्थात काफी धनी परिवार है, तो रथ में देवकी को और उनके पति वसुदेव जी को बिठाकर कंस स्वयं रथ चला रहे थे, रथ हाँक रहे थे। ये थोड़ा सा विशेष था। अक्सर भाई जो है वह भी रथ में बैठता है, थकना नहीं चाहता। रथ चलाना इतना आसान काम नहीं है, थक जाता है आदमी रथ चलाकर, क्योंकि घोड़ों को संभालना पड़ता है ना। घोड़ों को लगाम के माध्यम से, लगाम पकड़कर लगाम को खींचते हुए घोड़ों को संभालना पड़ता है, और फिर ध्यान देना पड़ता है कि मार्ग में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो सारथी को काफी उसकी शक्ति लगती है, और काफी थक जाता है सारथी ये काम करके। तो अक्सर राज परिवार में जब राजकुमार अपने बहन को विदा करते हैं, तो वह बहन के साथ रथ में बैठ जाते हैं, बहन के बगल में। और क्योंकि भाई बहन का बड़ा ही प्रेम का संबंध होता है, तो बहन अपने भाई के करीब बैठकर थोड़ा उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है। कंस यहाँ पर अपने बहन के लिए वो इतना प्रेम करता था देवकी के साथ कि वो किसी और को रथ हाँकने नहीं दे रहा था, वो स्वयं रथ हाँक रहा था। तब आकाशवाणी हो गई। माने जैसे कि वाईफाई लाउडस्पीकर पर कहीं से आवाज आ गया,
उस समय वाईफाई वाईफाई होते नहीं थे, उस समय आकाशवाणी हो गई। अप्रत्यक्ष रूप में एक आवाज सुनाई दी, जो एक उद्घोषणा थी कि हे कंस, जिस बहन से तो इतना प्रेम करता है और उसका रथ हाँक रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। उस वह जो आकाशवाणी थी, वह जो चेतावनी थी, वह सुनकर कंस इतना विचलित हो गया कि उसने सोचा कि अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो उसकी संतान कैसे होंगे, तो उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने अपने पत्नी की रक्षा करने हेतु पूरा जोर लगा दिया। कंस मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो देवकी का सर काटना ही चाहते थे। एक हाथ से उन्होंने देवकी के केस पकड़कर उसे रथ का जो फ्लोर है, उसके ऊपर उसे गिरा दिया था। बाएं हाथ से वो देवकी के केस पकड़कर वो खींच रहा था उसे, ताकि उसका गर्दन जो है, देवकी जी का गर्दन जो है वो स्पष्ट दिखाई दे। और दाहिने हाथ में उसने अपनी शक्तिशाली, उसने अपनी बड़े ही मजबूत और तेज धार वाली तलवार उठा ली थी। तो उसका हाथ उठ ही चुका था कि तलवार अभी नीचे ले आएगा। उतने में वसुदेव जी ने बहुत प्रयत्न किया कंस को समझाने का। कंस उनकी कोई बात नहीं मान रहा था, किंतु कंस ने अभी तक तलवार देवकी की गर्दन पर उतारी नहीं थी। तो वसुदेव के कथन में इतनी इतनी शक्ति थी शब्दों में कि कंस को ध्यान देना पड़ा, किंतु वो तैयार नहीं था कि देवकी को मुक्त कर दे। तो अंत में वसुदेव जी ने कंस से कहा कि हम आपको वचन देते हैं कि हमारी हर संतान, अगर 8वीं संतान के बारे में बात की गई है, तो हर संतान जन्म लेते ही हम आपको आपके पास ले आएंगे। तत्पश्चात आपको जैसा व्यवहार करना है उनके साथ आप कीजिएगा। तो इस बात को कंस टाल नहीं सका। उसका कारण यह था कि एक तो वसुदेव जी बड़े ही सत्यवादी थे और चारों दिशाओं में हर कोई जो है उन्हें इस बात के लिए उनकी बहुत ही प्रशंसा करता था कि एक बार वसुदेव जी ने कोई वचन दे दिया किसी को, तो फिर वह अपने वचन से पीछे हटते नहीं। वचनबद्ध वसुदेव जी अपने वचनों का पालन करते थे, तो उन्होंने वचन दिया था। और दूसरी बात, अगर वसुदेव जी जैसे सत्यवादी वचन दे रहा है, फिर भी कंस जो है क्रूरतावश अपनी बहन को मार देता है, वो भी उसके विदाई के दिन। पूर्व दिन एक दिन पहले उसका विवाह हुआ है, और हर कन्या का यह विशेष दिन होता है जब उसका विवाह होता है। और विदाई के दिन अगर वो देवकी को मार देता है बिना कारण के, जब वसुदेव जी ने उसे वचन दिया है, और सबको जानते हैं कि वसुदेव जी अपने वचन के पक्के हैं, तो कंस जानता था कि अभी इस समय देवकी को अगर मार देंगे तो फिर बहुत बड़ी फूट हो जाएगी यदुवंश में, और शायद वह कमजोर पड़ सकता है। तो वसुदेव जी का वचन लेकर कंस जो है वह इतने में ही माने नहीं, उन्होंने अपने बहनों और बहन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उन्हें बंदी बना लिया। और वह कोई नहीं कर पाया, उस समय कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर 8वीं संतान के रूप में भगवान वसुदेव के और वसुदेव और देवकी जिस कारागृह में थे,
जो जेल में जो कक्ष था उसमें भगवान जो है उनके सुपुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो यह वर्णन जो है यहाँ पर कर रहे हैं उद्धव जी कि वसुदेव जी के और देवकी मैया के पुत्र के रूप में भगवान भोजराज कंस के कारागृह में प्रकट हुए। तो इस संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हैं जिसके ऊपर भक्तगण ध्यान देते हैं। यहाँ पर बात पहले कही गई है कि ब्रह्मा जी ने याचना की थी। तो वसुदेव और देवकी के विवाह की खूब वर्ष पूर्व, मतलब बहुत वर्ष पहले परिस्थिति ऐसे हो गई थी इस पृथ्वी पर कि दुष्ट स्वभाव के बहुत सारे राजकुमार जो बहुत सारे राज परिवारों में जन्म ले चुके थे और उनका स्वभाव बड़े ही दुष्ट स्वभाव के थे वो। तो ऐसे राजकुमारों ने एक दूसरे के साथ संधि कर ली थी और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी सेना, अपने जैसे दुष्ट लोगों की बड़ी बड़ी सेनाएं जो हैं खड़ी कर दी थी और एक दूसरे के साथ संधि मैत्री करके वो बाकी जो सज्जन राजा हुआ करते थे या जो धर्मनिष्ठ राजा थे या लोकप्रिय राजा राजा होते थे, उन्हें वो तकलीफ दिया करते थे। और इस प्रकार से उनके इस महत्वाकांक्षाओं के कारण ऐसे दुष्ट क्षत्रिय परिवार, ऐसे क्षत्रिय परिवार के जो दुष्ट सदस्य थे, उनके प्रचंड शक्ति के प्रभाव से सारी धरती जो है वह कराह रही थी, रो रही थी धरती माँ। तो धरती मैया गाय स्वरूप धारण करके इंद्रदेव के पास जाती है। इंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि आप राजा हो त्रिलोक के और भूमि पर, धरती पर जो है इतना अत्याचार चल रहा है। वैसे तो हमारी शक्तियों द्वारा हम जो सज्जन हैं और जो दुष्ट हैं उनका समतोल बना कर रखते हैं, बैलेंस बना कर रखते हैं, लेकिन अब परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है, पृथ्वी देवी बोलती हैं, भूमि देवी बोलती हैं कि पृथ्वी की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि हम थक चुके हैं, हमें अब क्षमता नहीं रही, हमें अब शक्ति नहीं रही कि दुष्टों का जो प्रकोप है उसे रोक सकें और सज्जनों का जो अत्याचार चल रहा है वो कम हो जाए, हमें वो शक्ति नहीं रह गई। तो इस प्रकार से दुष्ट जो हैं बड़े ही पराक्रमी और बड़े ही शक्तिशाली हो चुके थे। तो वो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप देवेंद्र हो और हम आपकी प्रजा हैं, तो आप हमारी रक्षा के लिए कुछ कीजिए। तो देवेंद्र के पास भी समाचार पहुंच रहा था कि किस प्रकार से धरती पर बहुत सारे असुर जन्म ले रहे हैं और सब राज परिवार में जन्म ले रहे हैं और वह अपनी सेना शक्ति बढ़ा रहे हैं और अत्याचार फैला रहे हैं। लेकिन इंद्रदेव उन्हें किसी प्रकार से उन्हें जब उन्होंने जांच किया इस बारे में, तो उनको अपने जांच में यह पता चल गया कि उनकी भी क्षमता कम पड़ जाएगी। ये आसुरी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी आसुरी शक्ति, और आपस में इन्होंने इतनी संधि बना ली थी कि देव शक्ति भी उनके सामने कमजोर पड़ सकती है। अभी तक तो वो खाली पृथ्वी लोक पर वह जो है अत्याचार कर रहे थे, किंतु देवलोक पर भी उनका आक्रमण होने की आशंका थी। जैसे असुर अक्सर करते हैं, देवलोक पर भी आक्रमण करते हैं। तो इंद्रदेव ने सोचा कि
तीनों लोक के कल्याण हेतु, तीनों लोक में सुख शांति रहे, उसके लिए हमें ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा और ब्रह्मा जी को सारी परिस्थिति समझाकर उनकी मदद मांगनी पड़ेगी। तो भगवान और देवेंद्र जो हैं धरती मैया के साथ और अन्य देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी बात सुन ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ये तो परिस्थिति बड़ी ही खराब है और इस परिस्थिति में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो स्वयं परम परमेश्वर भगवान है। तो ब्रह्मा जी महादेव जी के सहित, महादेव सहित अन्य देवी देवताओं सहित और धरती माँ के साथ क्षीर सागर पहुंचे और क्षीर सागर के तट पर वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने उनके हृदय में उनके हृदय में यह संदेश प्रकाशित किया, ब्रह्मा जी के हृदय में यह संदेश प्रदान किया कि आप सब निश्चिंत रहें। हमें ज्ञात है, हमें पता है कि आप यहाँ पर किस हेतु से आए हैं और हम बहुत जल्दी ही अवतरित होंगे। भोज वंश में ही, यदु वंश में ही हम प्रकट होंगे, अवतरित होंगे और ये जो पृथ्वी का भार है, उस भार को हम कम कर देंगे। दुष्टों का जो भार बढ़ चुका है पृथ्वी पर, उसे हम कम कर देंगे। बाकी जितने भी देवी देवता हैं, सबको आप ये संदेश दे दीजिए और उनसे कहिए कि हमारा आदेश है कि देवी देवता आंशिक रूप से नंद गोकुल में और मथुरा में और अन्य जितने भी राज परिवार हैं, वहां पर अंश रूप में देवी देवता भी प्रकट हो जाएं, ताकि जब हम अवतार लेंगे तो हमारा सानिध्य वो प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ वह भी इस कल्याण कार्य में वह भी योगदान दे सकते हैं, देवी देवता भी योगदान दे सकते हैं। तो बहुत सारे देवी देवताओं ने जो पृथ्वी पर अंश रूप में जन्म लिया और भगवान जो हैं देवकी के पुत्र के रूप में कंस के कटघरे में भगवान प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान के अवतरित होने के संबंध में कुछ चर्चा हुई है, जिसको आज, जिस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। आज कहा गया है, ये कुंती महारानी जो है भगवान के जन्म या अवतरण संबंधित कुछ प्रार्थनाएं अर्पण कर रही हैं और भगवान के प्राकट्य के संबंध में वो दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान कर रही हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं कि चिदाहोरजं जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। कुंती महारानी कहती हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, अजन्म जातः, अजन्म जातम, केचिदाहु अजम जातम। तो अजम जातः या अजम जातम, अजम, अज जो है अर्थात अजन्मा, जिसका जन्म कभी होता नहीं, जातम, उसने जन्म लिया है। पुण्य श्लोकस्य कीर्तये,
किस लिए? जितने भी पुण्यात्मक या पुण्यकारी जितने भी राजा हैं पृथ्वी पर, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए, जो भी पुण्यकारी राजा हैं पृथ्वी पर, भगवान जो हैं उनका उत्साह बढ़ाना चाहते थे, उनकी कीर्ति बढ़ाना चाहते थे। और इस हेतु से जो अजन्मे भगवान हैं उन्होंने जन्म लिया, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। और किन राजाओं की कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं भगवान? यदो प्रियस्य अन्ववाय, यदो प्रियस्य अन्ववाय, यदुकुल के जो राजा हैं उनकी कीर्ति बढ़ाने हेतु, और अन्ववाय, उस परिवार में भगवान जो हैं जन्म लेते हैं। किंतु भगवान का जन्म विशेष होता है, और महारानी कुंती एक उपमा दे रही हैं। देखिए, बहुत लोग आजकल शायद इसे समझ ना पाए, लेकिन आज से एक पीढ़ी पूर्व भगवान की सेवा में जब भी चंदन का प्रयोग किया जाता था, तो ऐसे मान्यता थी उस समय, और आज भी बहुत हद तक मान्यता है कि जो मलय पर्वत है वहां का चंदन अगर लाया जाए तो इतना सुगंधित होता है और इतनी शीतलता उससे मिलती है कि उस चंदन से भगवान की सेवा अति उत्तम मानी गई है। मलय चंदन, तो मलय पर्वत यह पूर्वी भारत और जो आजकल जो है बर्मा, मलेशिया, ये जो क्षेत्र है, यह सब जो है पर्वतीय इलाका, इसे मलय पर्वत कहा जाता है। और द्वापर युग में उस समय मलय पर्वतों में बहुत सारे चंदन के वृक्ष हुआ करते थे, जंगल के जंगल हुआ करते थे चंदन वृक्ष के। और वहां का जो चंदन था मलय पर्वत का, वो अति उत्तम, सर्वोत्कृष्ट था, वहां का चंदन माना जाता था। अब चंदन का पेड़ तो कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे नहीं खाली मलय पर्वत में होता था, नीलगिरी पर्वतों में भी होता था। और जो ईस्टर्न घाट्स जिसे कहते हैं, या भारत का जो पूर्वी तट है, समुद्र तट है, वहां पर जो पर्वत श्रृंखला है, उनमें भी चंदन मिलते हैं। चंदन जैसे इस शताब्दी में, पिछले शताब्दी में तमिलनाडु और केरल, ये जो सीमा क्षेत्र है, वहां के पर्वतीय इलाकों में बहुत सारा, वहां के पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां पर भी चंदन के बहुत बड़ा वन है, चंदन वृक्ष का बहुत बड़ा जंगल है। किंतु मलय चंदन का नाम होता है, मलय चंदन का नाम बहुत विख्यात है। मतलब मलय पर्वत से पर्वतों में जो चंदन उगता है, तो यहाँ पर भगवान के जन्म जो उनका जो प्राकट्य है, जन्म है, उसकी तुलना की गई है मलय चंदन से, कि पर्वत तो हर जगह है और चंदन के वृक्ष भी हर जगह हैं, पर्वतों में भी हैं और दरिया में भी हैं, तराई भाग में भी हैं, चंदन के वृक्ष होते हैं। लेकिन किसी प्रकार से मलय पर्वत का जो चंदन है वो विख्यात है अपने सुगंध के लिए। तो मलयस्य एव चंदनम, उस चंदन को मलयस्य चंदन कहा जाता है, मलय चंदन कहा जाता है, क्योंकि वो चंदन का वृक्ष मलय पर्वतों के सीमा क्षेत्र में, मलय पर्वत के सीमा क्षेत्र में होने से उसका नाम पड़ गया है मलय चंदन। वैसे चंदन तो चंदन होता है, चंदन घिसने पर
शीतलता प्राप्त होती है, और चंदन जो है बहुत सेंट, सुगंध प्रदान करता है चंदन। तो चंदन का वृक्ष मलय पर्वत में, इसका यह मतलब नहीं कि मलय पर्वत चंदन के पिता हो गए। मलय पर्वतों ने चंदन के वृक्ष को जन्म नहीं दिया, क्योंकि चंदन का वृक्ष तो बीज से ना जन्म लेता है। बीजारोपण होने पर चंदन का वृक्ष जो है बढ़ता है, और कहीं पर भी बढ़ सकता है। तो क्योंकि मलय चंदन कहा गया, इसका यह तात्पर्य नहीं समझना चाहिए कि मलय पर्वतों ने जन्म दिया है। चंदन क्योंकि इतना सुगंधित है, इसलिए मलय पर्वत का भी गुणगान किया जाता है। उसी प्रकार से भगवान जो हैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पर प्रकट होते हैं। भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भगवान पर कि उन्हें अपने कर्मानुसार प्रकट होना है। हमारे आपके जन्म जो है वो पूर्व कर्म से प्रेरित होकर होते हैं। हमारे पूर्व कर्म जो है वो हमें जबरदस्ती से किसी योनि में जन्म हमारा करवाते हैं, पूर्व कर्म से प्रारब्ध कहते हैं। किंतु भगवान का कोई प्रारब्ध कर्म नहीं होता, उनका कोई पूर्व कर्म नहीं होता। भगवान को तो कोई कर्म फल लगता ही नहीं है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। कर्म फले स्पृहा। भगवान कर्म फल से ना तो आकर्षित होते, ना प्रेरित होते हैं, और ना ही उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। हम और आपको हमारी ऐसी स्थिति है कि हमें कर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो हम खाएंगे कैसे, जीवित कैसे रहेंगे। भगवान को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जब भगवान वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं तो उस कुल की ख्याति बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से चंदन मलय पर्वतों को सुगंधित कर देता है। चंदन के वृक्ष के कारण मलय पर्वत का जो सीमा क्षेत्र है वो सुगंधित रहता है। उसी प्रकार से भगवान जब प्रकट होते हैं तो उस कुल का गौरव बढ़ जाता है। और यहाँ पर वसुदेव और देवकी जी के कीर्ति बढ़ाने हेतु भगवान जो है उनके यहाँ पर प्रकट हुए। तो एक दृष्टिकोण ये है कि भगवान यदुओं की ख्याति बढ़ाने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में यदुकुल में प्रकट हुए, जिस प्रकार से मलय चंदन जो है मलय पर्वतों का नाम जो है बढ़ाता है। फिर वो कहते हैं, माता देवकी कहते हैं, अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगत। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वन्धाय च सुरद्विषाम्। अब वो कहते हैं कि अन्य लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा कि भगवान जो है यदुकुल का नाम गौरव बढ़ाने के लिए प्रकट हुए यदुवंश में। अन्य लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने खूब प्रार्थना की थी कि उन्हें भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हो, और उनकी प्रार्थना जो है वह भगवान ने स्वीकार ली। इसलिए हालांकि भगवान अजन्मे हैं, अभ्यगात अजह, हालांकि वह अजन्मे हैं, फिर भी जो अजन्मा व्यक्ति है वसुदेव और देवकी जी की जो प्रार्थना है वो पूर्ण करने हेतु जन्म लिए, प्रकट हुए उनके पुत्र के रूप में। और इस प्रकार से उनके पुत्र रूप में जन्म लेकर भगवान जो है सुरद्विषाम वधाय, जो देवताओं से जो ईर्ष्या करते हैं, जो देवताओं के से शत्रुता करते हैं, ऐसे लोगों का वध करने के लिए
ऐसे देवताओं के शत्रुओं का आतंक खत्म करने के लिए भगवान जो है प्रकट हुए देवकी के पुत्र के रूप में। तो देवताओं के कल्याण हेतु भगवान प्रकट हुए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि यदुओं के कल्याण के लिए प्रकट हुए, कुछ कहते हैं देवताओं के कल्याण के लिए प्रकट हुए, कुछ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी के प्रार्थनाओं को भगवान ने स्वीकारा और इसलिए वह प्रकट हुए। फिर माता देवकी कहती हैं, माता कुंती कहती हैं, भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवर्थितः। अब कहती हैं कि और क्या हेतु हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं, माता देवकी कहती हैं कि अन्य जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि उदधौ सीदन्त्याः, उदधौ नाव इव उदधौ। जिस प्रकार से कोई नाव, कोई नौका जो है, चाहे कितनी विशाल नौका क्यों न हो, जहाज ही क्यों न हो, पानी का जहाज ही क्यों न हो, बड़ा से बड़ा जहाज ही क्यों न हो, जब उदधौ, जब समुद्र में तूफान आ जाता है तो नाव जो है बड़े संकट में आ जाती है। तो जिस प्रकार से समुद्र में तूफान आने से नाव डुलने लगती है, खतरा उसे हो जाता है, उसी प्रकार से धरती पर इतना अत्याचार कर रहे थे बहुत सारे असुरगण, बहुत सारे जो दुष्ट योद्धा थे, कि उनके भार से धरती जो है वो हिल डुल रही थी। धरती जो है अत्यंत त्रस्त हो गई थी। तो धरती के इस त्रस्तता को देखकर ब्रह्मा जी, जो कि भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि भगवान के नाभि कमल से उनका जन्म होता है। उनका भगवान के नाभि से जो दिव्य कमल प्रकट होता है, उस पर ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी उस कमल में प्रकट होते हैं, कमल पर प्रकट होते हैं, इस प्रकार से और भगवान के पुत्र माने गए हैं और भगवान जो हैं उनके पिता माने गए हैं। तो धरती का बोझ जब बढ़ चुका था जिस प्रकार, और उसके कारण धरती त्रस्त हो गई थी, जैसे तूफान में फंसा हुआ नाव त्रस्त हो जाता है, तो उस समय ब्रह्मा जी, जो भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान अवतरित हो गए। भगवान जो अजन्मे हैं वो प्रकट हो गए। तो धरती बड़ी बड़ी त्रस्त हो गई थी और ब्रह्मा जी धरती की सुरक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना किए। तो कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान जन्म लिए, ताकि धरती का जो बोझा है दुष्ट योद्धाओं से, जिस धरती का बोझा जो बहुत बढ़ चुका था, तो उस बोझा को कम करने हेतु भगवान प्रकट हुए देवकी के पुत्र में। तो ये एक तीसरा दृष्टिकोण है। फिर कुंती जो है एक अन्य दृष्टिकोण भी व्यक्त करती हैं। माता कुंती कहती हैं, भवेस्मिन् कृष्यमाणानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। कहती हैं कि ऐसे भी कुछ तत्वज्ञानी हैं, ऐसे भी कुछ विद्वान लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान इसलिए प्रकट हुए ताकि भक्ति की जो प्रणालियां हैं, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन
वंदन इत्यादि जो भक्ति की प्रणालियां हैं, उन्हें पुनः जागृत करने हेतु दुष्टों के प्रकोप से ये सारी क्रियाएं थोड़ी सुप्त हो गई थी, क्योंकि सज्जन वृत्ति के लोगों का वह बहुत शोषण किया करते थे। तो छुप छुप कर लोग जो है भक्ति की क्रियाओं का पालन करते थे, छुप छुप कर। तो इन क्रियाओं को पुनः मुक्त रूप से व्यक्त करने हेतु, मुक्त रूप से ये क्रियाएं व्यक्त की जाएं। कौन सी क्रियाएं हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, ये जो क्रियाएं हैं मुक्त रूप से वो व्यक्त किया जाए, इस हेतु भगवान जो है यहाँ पर प्रकट हुए। और ऐसा करके भगवान जो है उन जीवात्माओं को आसरा देना चाहते हैं, उन जीवात्माओं को भगवान सांत्वना देना चाहते हैं जो बहुत पीड़ित हैं इस संसार में। और ऐसे पीड़ित जीवात्माएं भगवान के अवतार से लाभ लेकर वह इस संसार से मुक्त होने के मार्ग में लग जाए। तो यह भी भगवान के अवतरण का एक कारण है कि संसार में जो पीड़ित जीव हैं उनको छिप कर सारा प्रयास करना पड़ रहा है। तो अब मुक्त रूप से वह ये प्रयास कर सकते हैं, ताकि वो संसार के जो संसार बंधन है उससे वो मुक्त हो जाए। ठीक है। तो पहला जो दृष्टिकोण क्या था? पहला दृष्टिकोण था कि भगवान जो है जो सत्वृत्ति वाले राजा थे, विशेष करके यदुकुल के, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए प्रकट हुए। दूसरा जो कारण था वह यह था कि जो सत्वृत्ति के राजाओं को जो दुष्ट लोग कष्ट पहुंचा रहे थे, तो ऐसे दुष्टों का नाश करने हेतु भगवान प्रकट हुए। तीसरा कारण था कि वसुदेव और देवकी जी ने प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान प्रकट हुए। दूसरा जो कारण था कि दुष्टों का नाश करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान प्रकट हुए थे। तीसरा कारण है कि वसुदेव और देवकी जी ने प्रार्थना की थी, तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। और चौथा एक दृष्टिकोण है कि भगवान यहाँ पर भक्ति के जो धर्म नियम हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन या नवधा भक्ति की जो प्रणाली है, उसे पुनः जागृत करने के लिए भगवान जो है इस धरती पर प्रकट हुए, ताकि बद्ध जीवात्मा उसका लाभ लेकर मुक्त हो सके। तो इस प्रकार से कुंती माता जो है भगवान के प्राकट्य संबंधी ये अलग अलग दृष्टिकोण दे रही हैं, जिनमें से एक दृष्टिकोण जो है उद्धव जी व्यक्त कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान जो है वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अंत में कुंती महारानी कहती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी अंत में भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, जो नित्य आपके कथा का श्रवण करते हैं, आपका आपके आपके दिव्य गुणों का की स्तुति करते हैं, आपके नाम का कीर्तन करते हैं और आपके कथा प्रचार करते हैं, दूसरों लोगों को कथा श्रवण करवाते हैं, या दूसरों के मुख से आपकी कथा वर्णन बड़े आनंद से श्रवण करते हैं, ऐसे भक्तों को निश्चित रूप से आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होगा। वह चरण कमल जो भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम,
जो पद अम्बुज हैं आपके, चरण कमल जो है आपके, भव प्रवाह उपरमम, वो भव प्रवाह को शांत कर देते हैं, भव प्रवाह को रोक देते हैं। भव प्रवाह का अर्थ होता है यह संसार चक्र जहां पर व्यक्ति सुख दुख के बंधन में फंसा हुआ है। तो भगवान के नाम कीर्तन करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनाने से और मनन करने से, स्मरण करने से, कीर्तन करने से, स्तुति करने से भगवान के चरणों का दर्शन होता है। जो भगवान के चरणों का दर्शन कर लेता है वो भव संसार से विमुक्त हो जाता है, भव संसार से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जब भगवान कटघरे में प्रकट होते हैं तो भागवत में समझाया जाता है कि उनका स्वरूप कैसा है। भगवान के नेत्र प्रफुल्लित कमल पुष्प के समान सुंदर थे और चार भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म ये अपने अस्त्र धारण किए हुए थे, अपने चिन्ह धारण किए हुए थे। उनके छाती या वक्षस्थल पर श्रीवत्स जी का चिन्ह था, अर्थात लक्ष्मी जी छाती पर निवास कर रही हैं श्रीवत्स के रूप में, और उनके गले में सुंदर कौस्तुभ मणि थी। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए श्यामल वर्ण के श्यामल या श्याम वर्ण के भगवान अपने घुंघराले लंबे केस धारण किए हुए बड़े सुंदर दिख रहे थे। और इन केसों को एकत्रित रखने के लिए एक किरीट थी, और ये किरीट और उनके कर्ण कुंडल जो मकर कुंडल हैं वो इतने तेजोमय थे कि उनके तेज से सारा कारागृह जो है, जो वो कक्ष है, वो प्रज्वलित हो उठा था। और साथ ही साथ वैद्युर्य मणि भी भगवान अपने किरीट में धारण किए हुए थे। और इस प्रकार से यह बालक, यह भगवान का स्वरूप है, बाल स्वरूप, जिस स्वरूप में वो प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित भगवान प्रकट हुए। उनके कमर में बहुत ही तेजोमय कमर बंध था और भुजा बंध और बहुत सारे अलग अलग और अलंकार उन्होंने अपने हाथों में और चरणों में धारण किया हुआ था। और भगवान इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। उद्दाम कांची अंगद कंकण आदि भी, कंकण उन्होंने पहना हुआ था और भुजाबंध जो है, बाजूबंध, तो इस प्रकार से भगवान बड़े ही अद्भुत और सुंदर लग रहे थे। तो जब वसुदेव जी ने अपने इस पुत्र को देखा तो वसुदेव जी अचंभित रह गए। और उन्हें अचंभा इस बात का हो रहा था कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं, ये कितनी अद्भुत घटना है। बस इसका विचार करके वसुदेव जी पूरी तरह से आनंद में कांपने लगे। और भगवान जो है जब प्रकट हुए हैं तो वसुदेव और देवकी को
आश्वस्त करने के लिए अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ताकि उनका मन शांत हो जाए कि आठवीं संतान कोई साधारण संतान नहीं है, स्वयं भगवान है। क्योंकि देवकी के मन में बहुत चिंता थी। कंस ने उनके 6 पुत्रों को पहले ही मार दिया था, और वह नहीं, और 7वां पुत्र जो है उनका गर्भ जो है स्थानांतरित किया गया, तो उससे भी देवकी मैया थोड़ी चिंतित थी। लेकिन 8वें पुत्र के बारे में वो जानती थी कि कंस बहुत क्रूरता पूर्वक उस बच्चे को मारेगा, उसे मृत्यु प्रदान करेगा। तो घबराई हुई थी, और जानते थे, उन्होंने आकाशवाणी तो सुनी हुई थी कि उस पुत्र को, वह संतान जो है कंस के मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन माँ का हृदय होता है, पिता का हृदय होता है, जब अपने नन्हे शिशु को, बालक को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कितना निस्सहाय है। तो उनके ये मन की जो चिंता है उसे दूर करने हेतु भगवान अपने दिव्य स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, पूरे तरह से साज सामग्री के साथ, अलंकार विभूषण सब विभूषित, अलंकारों से विभूषित थे भगवान। मतलब श्रीवत्स, कौस्तुभ, वैदुर्य, पीतांबर वस्त्र सब धारण करके भगवान जो है प्रकट हो गए कि हाँ, मैं आपका ही प्रभु हूँ, मैं सारी सृष्टि का स्रोत हूँ, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, किंतु आपके पुत्र रूप में अभी यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तो वसुदेव जी की अचंभा के कारण बताए गए कि क्या क्या, क्यों वसुदेव जी अचंभित रह गए। तो पहली बात जो वसुदेव जी अचंभित रह गए कि भगवान जो इतने सम्मान्य व्यक्ति हैं, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनका इतना आदर सत्कार किया जाता है, वह भगवान एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हो गए। तो कितनी बड़ी बात है। भगवान ने यह नहीं सोचा कि अगर हम साधारण पुत्र के रूप में प्रकट हो जाएंगे, किसी के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाएंगे, तो हमारी प्रसिद्धि कुछ कम हो जाएगी। ऐसा विचार नहीं किया। अगर हम संसार में अगर माता पिता स्वीकारते हैं, वह हमें जन्म देते हैं, तो उससे हमारे आदर सत्कार में कुछ कमी आ जाएगी, और आ ही जाती है। जब बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति 2-3 दिन तक किसी सामान्य परिस्थिति में रहता है, तो लोगों का, समाज में जो लोग होते हैं उनका उस व्यक्ति के प्रति जो उनके जो व्यवहार होते हैं, वो व्यवहार बदल जाता है। जब तक वो श्रेष्ठता में स्थित थे तब तक वह उनका सम्मान करते थे, जब साधारण बन गए हैं तो फिर वह जो है उनको साधारण रूप से ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये समाज में देखी हुई बात है। तो कोई भी जो ऊंचे कुल का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वह 2 बार सोचता है कि ज्यादा दिन तक हमें साधारण जीवन नहीं बिताना है। लेकिन यहाँ पर अचरज की बात है कि भगवान, सिर्फ क्योंकि वसुदेव और देवकी जी ने कहा था कि उन्हें भगवान चाहिए पुत्र रूप में, तो भगवान एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हो गए वसुदेव और देवकी जी को संतुष्ट करने के लिए। मतलब संपूर्ण जगत में लाखों करोड़ों अनंत जीवात्माएं हैं, और भगवान के धाम में तो उससे अधिक आत्माएं हैं। फिर भी 2 ऐसी आत्माओं की बात सुनकर भगवान उनके साधारण से जगत में पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी बात, भगवान जब प्रकट हुए पुत्र के रूप में, तो निश्चित रूप में जब कोई एक शिशु के बारे में हम कोई भी विचार करता है, तो निश्चित रूप से उस शिशु के कमजोर होने के, शारीरिक बल में, मानसिक बल में, बुद्धि के दृष्टिकोण से बड़ा ही कमजोर होता है, ये सबको जानते हैं।
और इसलिए जो जिसका हृदय बड़ा कठोर होता है, वो व्यक्ति बड़े आसानी से छोटे बच्चों पर अत्याचार कर देता है। तो कंस तो बहुत क्रूर हृदयी है और भगवान बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव ये बात को इस ये जो विचार है, उस विचार से वसुदेव बड़े अचंभित हो गए कि भगवान को तनिक भी भय नहीं है कि अगर हम शिशु रूप में प्रकट हो रहे हैं तो कंस के सामने शायद हमारी शक्ति कम पड़ जाए। तो भगवान भयभीत नहीं है कि कंस आकर उन पर कुछ अत्याचार कर सकता है। दूसरी बात, हर कोई जो है संसार में वो चाहता है, विशेष करके जिन जो बड़े धनी होते हैं, जो बड़े समृद्ध होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ जो शिशु जन्म ले वो किसी बहुत ही विशेष तरह से जन्म ले। मतलब बड़ा अस्पताल होगा, बड़ा महल होगा, सबसे सुंदर प्रयोजन किया जाएगा उसको उसके जन्म में सहायता करने के लिए, उसको जन्म लेने में सहायता करने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर, कितने सारे अन्य प्रयोजन किए जाते हैं। किंतु भगवान अकेले ही कंस के कटघरे में प्रकट हुए और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके जेल में प्रकट होने से लोग क्या बातचीत करेंगे कि ये तो जेल में जन्मा हुआ शिशु है, इसने जेल में जन्म लिया है, इसने कारागृह में जन्म लिया है। जो लोग इस प्रकार से परिहास करेंगे, उससे भगवान को बिल्कुल भय नहीं था। यह देखकर वसुदेव जी अचंभित रह गए। देखिए भगवान का यहाँ पर बहुत विशेष रूप से भगवान की स्तुति की जा रही है। वसुदेव जी ने और यह भी विचार किया कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। वसुदेव जी ने भी कथा सुनी थी प्रहलाद महाराज की, नरसिंह देव की, जो सत्ययुग में हुआ था। सब जानते थे कि प्रहलाद महाराज पर अत्याचार करने के लिए और उन्हें मारने के लिए जब उनके पिता हिरण्यकश्यप उठे और उन्होंने चुनौती दी कि तेरे भगवान इस स्तंभ में भी नहीं खड़े रह सकते, तो कैसे शक्तिशाली भगवान है, स्तंभ में अगर होंगे तो मान लूंगा मैं कि हिम्मत, उनमें कुछ हिम्मत है, तो क्या तेरे भगवान स्तंभ में है? तो प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान सर्वत्र हैं। तो जो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, वह भगवान शिशु रूप धारण करके उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर वसुदेव जी अचंभित रह गए। बिना किसी बैंड बाजा के, बिना किसी भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो स्तुति वचन होने चाहिए, श्लोक पाठ होने चाहिए, शहनाई बजनी चाहिए, या अन्य जो भी हैं जो शुभ वाद्य होते हैं वो सब बजनी चाहिए। यहाँ पर अंधकार में अर्धरात्रि को भगवान जो हैं उनके शिशु के रूप में, संतान के रूप में प्रकट हुए हैं। यह देखकर वसुदेव जी, जो सर्वव्यापी भगवान हैं, वो देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। मतलब सर्वव्याप्त हैं, इतने विशाल हैं, फिर भी देवकी के गर्भ में समाकर वहां से प्रकट हुए हैं भगवान। यह विचार करके वसुदेव जी बड़े अचंभित रह गए। फिर वसुदेव जी और एक विचार कर रहे थे कि गर्भ से, देखिए देवकी जो है, देवकी मैया वो गर्भवती थी, मतलब उनका पेट जो है बड़ा हो गया था। 8वीं बार जब वो गर्भवती हुई तो उनका पेट बड़ा हुआ था। फिर साधारण प्रसूति नहीं हुई, कोई दाई नहीं आई, या फिर जो नाल होता है उसे काटा नहीं गया, ये सब बात नहीं हुई। बस भगवान
देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। अब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो पूरे सज धज के प्रकट हुए। ये तो बड़ी ही अनदेखी बात है। मतलब किरीट, कुंडल, आभूषण, श्रीवत्स, वैदुर्य, सबके साथ, मतलब पूरा वार्डरोब के साथ भगवान जो है प्रकट हो गए, वो भी देवकी जी के गर्भ से। तो देवकी के गर्भ में भगवान स्थित होकर वहां से प्रकट हुई, ये तो अचंभे की बात है। लेकिन जब प्रकट हुए तो भगवान पूरे वस्त्र और अलंकार सहित भगवान प्रकट हुए, और लंबे केश। तो इस प्रकार से पूरी तरह से सज कर, संवर कर प्रकट हुए। है तो शिशु रूप ही उनका, लेकिन सच संवार कर प्रकट है। मतलब ऐसे लंबे चौड़े 8 फुट के 10 फुट के स्वरूप नहीं उन्होंने व्यक्त किया, छोटा स्वरूप ही उनका, शिशु के रूप में प्रकट हुए भगवान। तो इस कारण से भी कि भगवान जो है, कभी कभी ये देखिए महाभारत की बात है, लोगों के पर्सपेक्टिव, लोगों के देखने का जो नजरिया है ना, कितना अलग है। सब प्रोपागेंडा, किस प्रकार से किस चीज को बढ़ावा दिया जाता है उसके अनुसार होता है। अब कर्ण जी की चर्चा जब की जाती है तो कहा जाता है कि कवच कुंडल सहित प्रकट हुए। हाँ, ये दूसरी बात है कि वह अपने कवच और कुंडल जो है उसको अपने शरीर से अलग नहीं कर पाए जब तक कि भगवान ने उनसे वह भिक्षा में नहीं मांग ली। उस समय उन्हें काट कर निकालना पड़ा अपना कवच, और कुंडल भी उन्होंने प्रदान किया। तो कर्ण जी कवच कुंडल सहित प्रकट हुए तो बड़ी विशेष बात मानी जाती है। लेकिन कितने कम चर्चा वाली बात है, या इस चीज को किसी ने बढ़ावा नहीं दिया, किसी ने इस चीज को का प्रचार नहीं किया कि जब भगवान जन्म लिए तो कवच कुंडल नहीं, पूरा सर से लेकर पैर तक शोभायमान दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे, सर से लेकर पैर तक सुसज्जित। तो ये अपने आप में अद्भुतता तो है ही ना। और चौथी बात, वसुदेव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, और भगवान के प्रति हमेशा उनकी श्रद्धा की भावना रही है। भगवान उनके वरिष्ठ हैं, भगवान उनके स्वामी, ऐसी भावना रही है। और वही स्वामी अब उनके पुत्र रूप में आ गए, तो कहाँ भगवान के प्रति जो निर्भरता थी, अब जब भगवान उनके पुत्र रूप में आ गए और उन पर निर्भर हो गए, तो ये जो पुत्र स्नेह का जो वरदान भगवान ने उन्हें प्रदान किया वसुदेव जी को, उस बात को लेकर वसुदेव जी अत्यंत अचंभित रह गए। उस बात को लेकर पूरा, मतलब इतने आश्चर्य हुआ उन्हें। और ऐसे अचंभित रहते हुए वसुदेव जी अपने भाग्य पर उन्हें बहुत ही अचरज हो रहा था। और फिर वसुदेव जी प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि पुत्र जन्मा है और राज परिवार से हैं, प्रसन्नतावश वसुदेव जी दान धर्म करना चाहते थे, लेकिन दान धर्म करने की उनकी क्षमता नहीं थी। कंस के कटघरे में बंधे हुए थे, चारों तरफ से सिपाही थे, साथ ही साथ कंस ने पहरेदारी बढ़ा दी थी। तो चाहकर भी वसुदेव जी ठीक से पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में ठीक से दान धर्म नहीं कर पाए। लेकिन वसुदेव जी क्योंकि बड़े उदार मन के हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह नहीं सोचा कि क्योंकि अभी परिस्थिति ठीक नहीं है तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा विचार नहीं किया। वसुदेव जी ने अपने मन में ही 10,000 गौओं को इकट्ठा किया, जो अत्यंत संतुष्ट हैं, बहुत ही प्रसन्न मन की हैं। ऐसे गौओं को सुरभि माता को मन में एकत्र कर कर उन्हें सजाया, अच्छे उनके
पीठ पर जो है रेशम का कपड़ा जरी युक्त जो था, जिसमें झालर लगे हुए थे चांदी के, और उनके जो सिंग थे उसे चांदी और सोने से सजाया गया, और उनके जो खुर हैं उसे चांदी से उन खुर को गढ़ा गया, चांदी और सोना उस पर गढ़ी गई उनके खुर पर। और ऐसे 10,000 गौओं को मन ही मन उन्होंने योग्य ब्राह्मणों को दान कर दिया, तुरंत दान किया कि मन से कम दान किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने मानस सेवा की। देखिए, वसुदेव जी इस बात से तो बड़े ही चकित हैं और प्रसन्न भी हैं कि भगवान उनके यहाँ जन्मे हैं, किंतु स्वभाव से ही वो बड़े दानी हैं, और परिस्थिति ना होते हुए भी उन्होंने मन ही मन दान किया। जब ऐसे व्यक्ति मन में दान करते हैं तो जैसे ही उनकी परिस्थिति बदल जाती है और उनके पास क्षमता आ जाती है, उस दान को वह बाह्य स्वरूप भी देते। और वसुदेव जी ने बाद में जब वो मुक्त हुए तो वसुदेव जी ने वैसे ही किया। जब कृष्ण बलराम ने आकर उन्हें और देवकी मैया को और उग्रसेन महाराज को मुक्त कर दिया, कारागृह से बाहर निकाल दिया, तो वसुदेव जी ने प्रचुर दान जो है योग्य ब्राह्मणों को और प्रजा को उन्होंने दान किया प्रचुर मात्रा में। तो दो चीज जो हमको आज सीखने को मिल रही है आज के कथा से, वह यह है कि एक, जो भी व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, या दूसरों को भगवान के कथा सुनाता है, जो भगवान की स्तुति सुनता है और सुनाता है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करता है, और भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और दूसरी चीज, हमारी हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए, या हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, और अवसर कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, हमें धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि धर्म करने से, दान करने से व्यक्ति सेवा कर पाता है। और जो व्यक्ति हर अवसर का प्रयोग करके सेवा करता है, वह व्यक्ति भगवान की सेवा में मन लगा सकता है। इसलिए जब भी अवसर मिले दान सेवा करने की, तो हमें दान जरूर करना चाहिए। तो यह भी हमको सीखने को मिला आज। तो चलिए, आज जो है कथा यहीं पर रोकते हैं। आपके यहाँ 9:18 हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आप आज के कथा के संबंध में जो भी आपके विचार हैं जरूर लिखिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान का। आज मानिए जैसे जन्माष्टमी हो, कथा रूप में भगवान फिर से प्रकट हुए। आज उद्धव जी भगवान का के प्राकट्य का स्मरण कर रहे हैं और वही विदुर जी को बता रहे हैं। अगर तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका प्रयोग कीजिए, और जो भी आपका अभिप्राय हो और जितना भी हो वो सब वहां पर जरूर लिखिएगा। और जिन भक्तों को अन्य भक्तों के कमेंट्स पसंद आ गए हों, कृपया करके उनके कमेंट्स लाइक भी कीजिएगा। उससे एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में आज जो हमने चर्चा की श्रीमद् भागवतम में, उसके संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो या प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक तो कोई कमेंट आया नहीं है, तो फिर यहीं पर हम रुकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।